लेकिन आप बताएं मुझे कि ये 77 अरब रुपए का जुल्म इस गरीब कौम के साथ, कि हम जब कशकोर लेके जाते हैं तो शर्म आती है और उंगलियां उठती हैं। यह है वो जुल्म इस मुल्क के साथ जो हुआ, इस तरह बर्बादी हुई और इस हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से इस अजीम कौम के मकासद को और इनकी किस्मत को किस तरह बिगाड़ा गया और किस तरह मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। ये आपको याद होगा, ये मेरी बात बड़ी गौर से सुन लें क्योंकि दिल बहुत दुखा हुआ है। ये 2015 का वाकया है, जब अप्रैल 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान तशरीफ लाए और सी पैक के, भाई मेरी तस्वीर ना दिखाएं, वो फीचर्स दिखाएं मेहरबानी करके प्लीज। और सी पैक के मंसूबों के ऊपर सिग्नेचर्स हुए मियां नवाज शरीफ और हमारे इंतहाई मौजूद मेहमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान। सी पैक के मंसूबों में जो बिजली के मंसूबे लगने थे, हुकूमत पाकिस्तान ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में तय किया कि जिस तरह सितंबर 2013 में जिस तरह सदर शी जिनपिंग के इस्तकबाल 2013 या 14 था, 14 जी, जिस तरह वहां पर घेराव किया गया और वहां पर धरने दिए गए और उसके नतीजे में सदर शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। उस जमाने में जो चीनी सफीर थे, वो आजकल वहां पर वाइस मिनिस्टर हैं, वो भी तशरीफ ला रहे हैं अपने आला सतही वफ्द के साथ। उस रात मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, हमने पूरी कोशिश कर ली। इमरान नियाजी को, उनके साथियों को उन्होंने कहा, मैं खुद मिला हूं, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम डी चौक से नहीं उठेंगे। वो रात के 11 बजे थे। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे सीधा GHQ गया और जनरल राहील शरीफ जो उसको चपा सलार थे, उनसे मुलाकात की और उनसे मैंने गुजारिश की कि वो भी अपनी कोशिश करें कि ये दौरा मुलतवी ना हो। उन्होंने अपनी ताई कोशिश की, वो उठ के चले गए। उनका शायद चीन के शायद डिफेंस मिनिस्टर से उनका टेलीफोन कॉल थी या मुझे उसके इल्म में चले गए। मेरे साथ जनरल इशफाक वो आ गए, उसके वो CGS थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े आउटस्टैंडिंग वो प्रोफेशनल सोल्जर थे, जनरल इशफाक नदीम। तो बहरहाल शी जिनपिंग नहीं आए क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम धरना 3 दिन के लिए भी ख़त्म नहीं करेंगे। रेस्ट इज हिस्ट्री। 2015 में जब वो तशरीफ लाए, जब मुआहदे हुए, तो उसके बाद हम बैठे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में मीटिंग हुई। बिजली के मंसूबों की जो कमेटी थी उसमें मैं भी था। मैंने गुजारिश की कि जिस तरह पिछले साल शी जिनपिंग के दौरे को मुलतवी करवाया PTI ने, खुदा ना खास्ता दोबारा इन्होंने कोई धरना दे दिया तो सी पैक के मंसूबे अगर मौखर हो गए तो ये 20 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग किस तरह ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं। मैंने कहा कि 5000 मेगावाट पाकिस्तान अपनी जेब से लगाए। बड़ी वहाँ पर बहस हुई, किस्सा कोता फैसला हो गया कि 2 मंसूबे वफाक लगाएगा और 2 मंसूबे पंजाब लगाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बरक़ रफ्तारी से उसके ऊपर काम शुरू हो गया। 3 मंसूबे, 2 वफाक के और 1 पंजाब के, एक हवेली बहादुर शाह वफाक का, एक बलो की वफाक का और एक भिक्की पंजाब का। ये 3 मंसूबे मुकम्मल हो गए। 2017 में हमने फैसला किया कि एक और लगाएं, ये जो पंजाब जो हवेली बहादुर शाह 2 या पंजाब ये थर्मल पावर कंपनी का ये दूसरा,
ये मैंने फैसला किया कि हम इसको भी लगाएंगे ताकि कोई खुदा न खास्ता कतन कोई भी रिस्क ना हो और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये लोड शेडिंग ख़त्म कर दें। ये 1250 मेगावाट का मंसूबा था, ये चौथा। इसका मुआहदा हो गया। मोटी बात बता रहा हूँ, तफसील में नहीं जाना चाहता और ना किसी किस्म की खुद नुमाई में। भाई रहने दे यार प्लीज़, सब देख रहे हैं, शाबाश, इसको हटा लें इसको। अब ये मेरी बात गौर से सुन लें। जो वफाक ने जो मंसूबे लगाए थे दो, जिसका मैंने नाम गिनवाए, हवेली बहादुर शाह 1 1200 मेगावाट, बलों की 2 1200 मेगावाट, तीसरा भिक्की 1150 मेगावाट। ये जो चौथा था जो 2017 में जिसका मुआहदा हुआ, ये 1250 मेगावाट, यानी बाकी पहले तीनों के मुकाबले में सबसे बड़ी कैपेसिटी इसकी थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई काविशों से, टीम वर्क के नतीजे में जो हवेली बहादुर शाह का जो मंसूबा था वो 1150 मेगावाट का था, ये 1250 मेगावाट का। और चंद एक साल के अंदर अंदर हमने ये मुआहदा किया और अल्लाह ताला का ऐसा करना हुआ कि ये 1250 का मेगावाट का मंसूबा हवेली बहादुर शाह भिक्की जो 100 मेगावाट कम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी कीमत पे लिया जो भिक्की की कीमत थी, यानी 100 मेगावाट ज़्यादा मगर हवेली भिक्की की कीमत के ऊपर। और तकरीबन मुझे याद है उन दोनों में $100 मिलियन, यानी उस ज़माने के 10 अरब रुपए, इस ज़माने के 13 अरब रुपए की बचत हुई। ये है वो टीम वर्क जिसकी मैंने आपको तफसील बता दी नवाज शरीफ की क़यादत में। अब आए आगे जो पाकिस्तान की किस्मत से जो खेला गया। ये मंसूबा मुआहदे के मुताबिक 2019 में मुकम्मल होना था। इसकी जो पहली जो थी इसकी टर्बाइन वो हमारे ज़माने में आ गई थी और वो हवेली बहादुर शाह ट्रांसपोर्टों की चली गई थी पहली टर्बाइन। मुकम्मल मंसूबा 2019 में मुकम्मल होना था और हर चीज़ एलसीज वेलसीज हमने हर चीज़ मुकम्मल कर ली थी। अब ये सुने, इसकी जो टोटल कीमत है उस वक़्त वो थी तकरीबन 74 अरब रुपए। इसके ऊपर फालतू 77 अरब लगे हैं, यानी जो मुकम्मल मंसूबा जो हमारे ज़माने में जो हो गया, मैंने बता दी तफसील आपको, वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। 74 अरब रुपए का मंसूबा, उसकी कुल लागत थी कीमत की, मगर इस ताख़ीर और बदनीति और मुल्क दुश्मनी की वजह से 77 अरब रुपए के कॉस्ट ओवररन्स हुए। कॉस्ट ओवररन्स को क्या कहते हैं उर्दू में? फालतू, यानी हराम के पैसे गए, वो हराम के, बिल्कुल वो डूब गए समंदर में, दरिया बुर्द हो गए, बिल्कुल कोई वजह नहीं थी उसकी, मासवाए के एक क्रिमिनल मुजरमाना गफलत कि ये नवाज शरीफ का मंसूबा था, उस दौर का था और उसको बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया गया। 77 अरब रुपए मज़ीद लगाकर अब ये मुकम्मल हुआ है, जिसके लिए यकीनन मैं वज़ीर आला पंजाब, उनकी टीम को, जो उनके एमडी हैं पंजाब पावर कंपनी के, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ पावर और एमओएस पेट्रोलियम, जिन्होंने पूरी तरह फैसिलिटेट किया कि ये मुकम्मल हो गया, अब ये चल पड़ा। लेकिन आप बताएं मुझे कि ये 77 अरब रुपए का जुल्म इस गरीब कौम के साथ, कि हम जब कशकोर लेके जाते हैं तो शर्म आती है और उंगलियां उठती हैं, मगर दूसरी तरफ एक मंसूबा जो कि अवामी फलाह बहबूद का, ज़राअत और सनत और हिफ़्ज़ की तरक्की के लिए मंसूबा था, उसको मौखर कर दिया गया। आप आज 30 जुलाई 2023 को ये आज उसका जो हमने इफ्तिताह किया, ज़ाहिर है कि ट्रायल रन पिछले चंद महीनों पहले हो गए होंगे और शायद वो सिंगल साइकिल पे भी चल गया होगा, लेकिन मुकम्मल डबल साइकिल पे होता है जब वो पूरी तरह ऑपरेशन हो। तो मुझे बताएं कि इस
का खून किसके कंधे पे आप तलाश करेंगे? 77 अरब रुपया कौम का जो दरिया बुर्द हो गया, किससे आप लेंगे? किससे हिसाब लेंगे आप? यह है वो जुल्म इस मुल्क के साथ जो हुआ, इस तरह बर्बादी हुई। और इस हमाम में सब नंगे हैं बिल्कुल। 75 साल का ये किस्सा है। पिद्दी कौमें कहां पर औजे सुरिया से आज वो बातें कर रही हैं और हम आज भी रेंग रहे हैं। ये वजह है, कोई और वजह नहीं है। अगर इसको जाना जाता कि ये अवामी फलाह और तरक्की का मंसूबा है और ये नवाज शरीफ सिर्फ अगर उसने इसको अपना संगे बुनियाद रखा है और ये मुल्क की तरक्की का है, तो शायद तरक्की का पहिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता। मैं यहां पर कोई खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता। 1122 जब 2008 में मैं आया तो उसकी शुरुआत पंजाब में हो चुकी थी। ये अवामी फलाह और बहबूद का एक शानदार मंसूबा था जिसको हमने पूरे पंजाब में कोने कोने में फैला दिया। और मैंने कभी हिचकिचाहट से या कभी भी अपना मैंने काम नहीं लिया कि मैं उसकी तारीफ ना करूं, या उस ज़माने में जिस ज़माने में बना, जहाँ से स्कॉटलैंड से आया, जो लेके आए, सब उसके तारीफ के मुस्तहिक हैं, तासीन के मुस्तहिक हैं। क्योंकि ये पंजाब के अवाम और मुल्क के अवाम की तरक्की और बीमार लोगों के लिए जो जिनको इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, सैलाब आता है, क्योंकि ये दिस वॉज समथिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये है वो सबसे बड़ा गुनाह, बीमारी जो आज हमारे जिस्म में लग चुकी है।